मूवी का स्टार्ट चाइना टाउन के एक घर में बर्थडे पार्टी से होता है, जो कि एक डेफनी नामी बच्ची की होती है। वो हर साल अपनी बर्थडे पे एक विश मांगती है कि उसके फादर वापस आ जाएं। वो अपनी मदर लिबी के साथ ही रहती है। डेफनी हर रोज सोने से पहले अपनी मदर और फादर की कहानी सुनती है, जिसमें फादर यानी हेनरी डैशवुड मोरक्को के सहरा में होते हैं। वहाँ लिबी, जो एक सिंगर होती है, दुनिया देखने के लिए घूम रही होती है और मोरक्को के सहरा में आ जाती है, जहाँ उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। मगर ये शादी लीगली रजिस्टर्ड नहीं होती। जब हेनरी लिबी को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिबी बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा उन्होंने सोचा होता है। लिबी ज्यादातर स्कर्ट्स और कूल ड्रेसिंग करती थी और डैशवुड फैमिली बहुत अमीर और रॉयल फैमिली होती है। उसके पूर्वज यानी के एंसेस्टर्स बहुत मशहूर लोग होते हैं। जब लिबी हेनरी के घर होती है तभी हेनरी के फादर की डेथ हो जाती है और हेनरी पे काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो हर समय काम में लगा होता है। एलिस्टर पेन, जो डैशवुड फैमिली का एडवाइजर होता है, वो लिबी को पसंद नहीं करता था और उसे हेनरी की जिंदगी से निकाल देना चाहता था। वो कहता है कि हेनरी पे जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है, इसलिए वो उसे अपनी प्रेगनेंसी का ना बताए और यहाँ से चली जाए। वहाँ एलिस्टर हेनरी को लिबी की प्रेगनेंसी का नहीं बताता और कहता है कि वो इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि वो किसी और को पसंद करने लग गई थी। अब डेफनी 15 साल की हो चुकी होती है और अभी भी ये स्टोरी हर रात सोने से पहले सुनती है। वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है और उनकी तस्वीर को देख के रख देती है। जब डेफनी 17 साल की होती है तो वो शादियों पे वेट्रेस का काम करती है और उसकी मदर यानी लिबी वेडिंग सिंगर होती है। वहाँ उसे उसकी दोस्त भी मिल जाती है, जो उसे बताती है कि वो बहुत अच्छी जगह इंटर्नशिप कर रही है और डेफनी के कॉलेज का पूछती है, जिस पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ अनडिसाइडेड कह देती है और उसके दोस्त को लगता है कि वाकई कोई यूनिवर्सिटी है। जब भी वेडिंग में फादर डॉटर डांस होता है तो डेफनी बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। डेफनी अपने फादर के पास जाना चाहती है, मगर लिबी उसे ये कह के नहीं जाने देती कि उसके फादर ने भी उसे 17 साल से नहीं पूछा और ना ही ढूंढा है। डेफनी लिबी को समझाती है कि उसे लगता है वो इनकम्प्लीट है और हेनरी को तो पता भी नहीं है कि उसकी कोई बेटी भी है। डेफनी हेनरी डैशवुड के बारे में सर्च करती है और अपनी मदर को बताए बगैर उससे मिलने वर्जिन अटलांटिक चली जाती है और लिबी के लिए नोट छोड़ जाती है। वो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करती है और अब उसे कहीं रुकना होता है। इसके लिए वो ग्रेट ब्रिटेन ग्रैंड होटल चली जाती है और वहाँ इयान नामी लड़के से मिलती है, जो एक सिंगर और रिसेप्शनिस्ट होता है। होटल की हालत काफी खराब होती है, मगर डेफनी वहाँ रुक जाती है। वो और इयान बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी वो हेनरी डैशवुड के बारे में न्यूज देखती है, जो समर में अपनी फियांसे ग्लेनिस पेन से शादी करने वाला होता है। ग्लेनिस डैशवुड खानदान के एडवाइजर की पोती होती है। उसकी एक बेटी भी होती है। ये सुन के डेफनी बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि उसे अपने फादर के पास जाना चाहिए या नहीं। हेनरी एक पॉलिटिशियन बन जाता है और बहुत समझदार होता है। उसका अभी तक मीडिया में कोई स्कैंडल नहीं होता। हेनरी की फियांसे ग्लेनिस सिर्फ एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती है और इसलिए उसके ग्रैंडफादर यानी एलिस्टर बहुत कोशिश करता है कि हेनरी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। वहाँ डेफनी इयान से कहती है कि शायद उसे अपने फादर हेनरी को नहीं बताना चाहिए कि वो उसकी बेटी है और उसे अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार देनी चाहिए। इस बात पे इयान उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। डेफनी डैशवुड मैनर आती है, जो बहुत ही बड़ा और आलीशान घर होता है। गार्ड्स उससे आने की वजह पूछते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती और चली जाती है। फिर वो दीवार के रास्ते से डैशवुड मेंशन जाती है। वहाँ ग्लेनिस और उसकी बेटी क्लैरिसा नाश्ता कर रहे होते हैं। क्लैरिसा उसे देख लेती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ा पक्षी देखा है, मगर ग्लेनिस उसे कहती है कि तुम्हें वहम हो रहा है। वो फिर डेफनी को देखती है और चिल्लाती है, मगर इस दफा हेनरी भी उसे देखता है। हेनरी को लगता है कि डेफनी एक न्यूज रिपोर्टर है और किसी न्यूज के लिए उसका पीछा कर रही है। वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे किसने भेजा है। फिर उसे अंदाजा होता है ये अभी छोटी है और न्यूज रिपोर्टर नहीं हो सकती। डेफनी उसे उसकी पिक्चर दिखाती है और बताती है कि वो उसकी और लिबी की बेटी है। वो बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाती है। डेफनी को लगता है कि उसने यहाँ आकर गलती की है और जाने लगती है। तभी उसकी ग्रैंडमदर उसे रोक लेती हैं और यहाँ रुकने का कहती हैं, जिस पे वो मान जाती है। ग्लेनिस हेनरी को कहती है कि ये उसकी बेटी है और उसका पॉलिटिकल करियर खराब कर सकती है, मगर वो चुप रहता है। वहाँ डेफनी की ग्रैंडमदर उसे उसका रूम दिखाती हैं, जो बहुत बड़ा होता है। डेफनी बहुत खुश होती है क्योंकि ये रूम उसके अपार्टमेंट से भी बड़ा होता है। हेनरी लिबी
को फोन करता है और उससे पूछता है और वो कहती है कि अपने एडवाइजर से पूछ लो। इयान डैशवुड मैनर फोन करता है मगर क्लैरिसा उसे कहती है कि वहाँ कोई डेफनी नहीं है और फोन बंद कर देती है। डेफनी रात को हेनरी के स्टडी रूम में आती है और उसे अपने बचपन की फोटोज देती है और हेनरी उसे रॉयल ड्रेस शो का न्योता देता है। क्लैरिसा ये सब सुन रही होती है और डेफनी को एडवाइस करती है वो कुछ फैंसी ड्रेसिंग करके आए। रॉयल ड्रेस शो शुरू हो जाता है और डेफनी लेट होती है। वो जीन्स और शर्ट में वहाँ चली जाती है और बैक स्टेज पहुँच जाती है। ऑर्गेनाइजर को मॉडल्स का पता नहीं चलता और वो डेफनी को मॉडल समझ के स्टेज पे भेज देता है। जब डेफनी वॉक करती है तो सारी मीडिया उसे फोकस करती है और सब उसे बहुत पसंद करते हैं। वो क्लैरिसा के पास आती है और उसे कहती है कि वो ही जीतेगी। प्रिंसेस शार्लेट जो बहुत बूढ़ी होती हैं, वो भी उसे पसंद करने लगती हैं और हेनरी से पूछती हैं कि क्या डेफनी इस बार समर में आएगी और हेनरी हाँ कर देता है। रात को हेनरी किचन में कुछ खाने जाता है तो वो डेफनी को देखकर डर जाता है जो दूध पी रही होती है। इसके बाद वो कोको पॉप्स खाते हैं और वो उसे नेक्स्ट पार्टी के बारे में बताता है। हेनरी ये सुन के हैरान हो जाता है कि लिबी ने हेनरी के बाद कभी किसी और को डेट नहीं किया। अगले दिन वो ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो डेफनी उसे गुड बाय कहती है। वो कहता है कि उसने डेफनी के लिए ड्रेस भी लेनी है जो वो द बॉल एट द ओरवुड्स पे पहनेगी, मगर तभी क्लैरिसा और ग्लेनिस कहती हैं कि वो खुद उसे ड्रेस दे देंगी। वो उसे बहुत बुरा ड्रेस देती हैं और क्लैरिसा उसे कहती है कि वो अपने घर चली जाए और वो आर्मिस्टेड स्टुअर्ट जो कि एक रॉयल फैमिली का बेटा होता है उससे दूर रहे। डेफनी उसे कहती है कि उसे आर्मिस्टेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है मगर वो कहीं नहीं जाएगी और यहीं रहेगी। ये सुन के क्लैरिसा गुस्से से चली जाती है। डेफनी अपनी ग्रैंडमदर के पास जाती है और उसे सब बताती है। ग्रैंडमदर उसे कहती हैं ये एलिस्टर ने हेनरी के फादर को भी अपनी पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया था और अब वो हेनरी को कर रहा है। वो ये भी कहती हैं कि डेफनी को खुद अपनी जगह बनानी होगी। ये सुन के डेफनी बहुत मोटिवेट हो जाती है। फिर द बॉल एट द ओरवुड्स का दिन आ जाता है और सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। डेफनी भी क्लैरिसा का दिया हुआ गाउन पहन के जाती है। अचानक वो गाउन उतारती है और उसने सिल्क गाउन पहना होता है जो बहुत सुंदर होता है। ये देख के क्लैरिसा और उसकी मदर बहुत हैरान हो जाती हैं और वो फिर सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेती हैं। सब बहुत खुश होते हैं। वहाँ ओरवुड की बेटियाँ बैठी होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं होती और सब उनका मजाक उड़ाते हैं। आर्मिस्टेड डेफनी को डांस ऑफर करता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ये देखकर क्लैरिसा को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ डेफनी को इयान नजर आता है जो गाना गा रहा होता है। वो डांस छोड़कर उससे मिलने चली जाती है। डेफनी देखती है कोई पार्टी एंजॉय नहीं कर रहा और इयान को रॉक म्यूजिक गाने का कहती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं मगर मिस्टर ओरवुड का शैंडलियर गिर जाता है जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हेनरी और डेफनी की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगती है। अगले दिन वो हेनरी को सॉरी करती है और ग्लेनिस नोट करती है कि डेफनी और हेनरी बिल्कुल एक जैसी हरकतें करते हैं और उनके म्यूजिक का टेस्ट भी सेम है। ये देखकर वो हेनरी को वहाँ से ले जाती है। इयान डेफनी से मिलने आता है और हेनरी उसे देख के चिंतित हो जाता है। वो दोनों एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं और डेफनी उसे कहती है कि वो अपने फादर की फैमिली का पार्ट बनने के लिए सब कुछ सीख लेगी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। वहाँ हेनरी लिबी को फोन करके सब बताता है और कहता है कि डेफनी 5 घंटों से एक मोटरसाइकिल वाले लड़के के साथ गई हुई है। लिबी उसे कहती है कि ऐसा उनके साथ भी हुआ है और हेनरी को एहसास होता है कि वो डेफनी की बहुत चिंता करने लग गया है। फिर हेनली रेगेटा के इवेंट पे सबको बुलाया जाता है और डेफनी भी वहाँ होती है। हेनरी इयान को देखता है जो पार्किंग लॉट में काम कर रहा होता है और गाड़ियों को पार्क करता है। वहाँ ओरवुड डॉटर भी आई होती है और बहुत सुंदर लग रही होती है। क्लैरिसा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि उनमें ये बदलाव कहाँ से आया है। वो बताती हैं कि डेफनी ने उनकी मदद की है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हैं। वहाँ डेफनी इयान को देख रही होती है और आर्मिस्टेड वहाँ आ जाता है और डेफनी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो उसे पानी में धक्का दे देती है जिसे देख के सब हंसने लगते हैं। सारी मीडिया डेफनी से सवाल करने लगती है और वो चुप रहती है। तभी हेनरी उसे लेके भागता है और इयान की बाइक पे उसे बाहर ले जाता है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और लिबी के बारे में भी बातें करते हैं। डेफनी उसे बताती है कि लिबी खुश है, बस कभी कभी बहुत अकेली हो जाती है। हेनरी को अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो भी अपने लिए कुछ चीजें खरीद लेता है। डेफनी रोड पे ही म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है और हेनरी उसे वहाँ से ले जाता है। जब वो घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं मीडिया उनके घर के बाहर जमा है और उनका इंतजार कर रही है। हेनरी
हेनरी बाइक घुमाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। डेफनी उसे दीवार के रास्ते डैशवुड मैनर में भेजती है जैसे वो खुद पहली दफा आई थी। हेनरी अपने रूम में लेदर पैंट्स में डांस कर रहा होता है और तभी वहाँ ग्लेनिस आ जाती है और उसे ऐसे देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। वहाँ सब मीडिया में हेनरी को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं और उसका पॉलिटिकल इमेज बहुत खराब हो जाता है। वो डेफनी को अपने पूर्वज की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने बहुत कुर्बानी दी थी। किसी की आंख नहीं होती और कोई अपना हाथ खो चुका होता है। हेनरी उसे समझाता है उसे अब डैशवुड की तरह रहना पड़ेगा और वो मान जाती है। डेफनी अपनी सारी चीजें बदल देती है। वो अपने सारे कपड़े चेंज कर लेती है और डैशवुड फैमिली की तरह रहने लगती है, मगर वो खुश नहीं होती। सारे मीडिया में अब सिर्फ डेफनी की बातें हो रही होती हैं। एक दिन इयान वहाँ आता है और उसे कहता है उन्हें स्ट्रोक्स कॉन्सर्ट पे जाना था और वो पहले ही लेट हो चुके हैं। डेफनी ये बात बिल्कुल भूल जाती है, मगर इयान कहता है कि वो इंतजार कर लेगा। डेफनी उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसे क्वीन गार्डन पार्टी में जाना है। ये सुन के इयान नाराज होके चला जाता है और कहता है कि तुम बदल गई हो। पार्टी में हेनरी नोट करता है कि डेफनी बिल्कुल बदल गई है, मगर वो खुश नहीं है। सीन्स चेंज होते हैं और डेफनी की ग्रैंडमदर उसे रॉयल क्राउन देती है। फिर रेनल्ड्स डैशवुड डे आता है और इस दिन डेफनी को क्राउन पहनाना होता है। जब डेफनी व्हाइट गाउन में आती है सब उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। अचानक डेफनी अपनी मदर को देखती है जो उसकी ग्रैंडमदर की तरफ से इनवाइटेड होती हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। हेनरी लिबी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। डेफनी हेनरी और लिबी को मिलवाती है और वो दोनों डांस शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर ग्लेनिस को बहुत गुस्सा आता है और वो डेफनी को रूम में बंद कर देती है। फिर फादर डॉटर डांस होता है और हेनरी डेफनी को ढूंढता है, मगर वो नहीं मिलती तो वो क्लैरिसा के साथ डांस करने लगता है। वहाँ लिबी डेफनी को ढूंढ लेती है और वो हेनरी और क्लैरिसा को डांस करता देख लेती है। वो क्लैरिसा को क्राउन देके जाने लगती है, पर हेनरी उसे रोक लेता है, जिस पे वो उसे बताती है कि वो हर बर्थडे पे ये विश करती थी कि उसके फादर आ जाएं, मगर अब वो इंतजार नहीं करेगी और चली जाती है। हेनरी उसे बहुत याद करता है और दुखी रहता है। उसकी पॉलिटिकल इमेज फिर से बहुत अच्छी हो जाती है। हेनरी की मदर उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हारे पूर्वजों ने हाथ और आँखों की कुर्बानी दी थी, मगर तुम तो दिल की कुर्बानी देने जा रहे हो। हेनरी अगले दिन कॉन्फ्रेंस बुलवाता है और अपनी सीट छोड़ देता है। ये देख के एलिस्टर और ग्लेनिस को बहुत गुस्सा आता है और वो हेनरी को कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसे प्राइम मिनिस्टर बनाने में लगा दी और उसे पता था कि लिबी प्रेग्नेंट है, फिर भी उसे उसके अच्छे इमेज के लिए भेज दिया। हेनरी ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे पंच मार के चला जाता है। वहाँ लिबी और डेफनी दोबारा शादियों पे जाके सिंगिंग और वेट्रेस का काम करने लगती हैं, मगर डेफनी बहुत उदास रहने लग गई थी। वेडिंग पे फादर डॉटर डांस होता है और डेफनी हेनरी को याद करने लग जाती है। तभी हेनरी वहाँ आता है और डेफनी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ डेफनी पहली दफा हेनरी को डैड बुलाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। हेनरी लिबी को भी मना लेता है और दोनों लीगली शादी कर लेते हैं। क्लैरिसा आर्मस्टेड से शादी कर लेती है, ग्लेनिस ऑरवुड से शादी कर लेती है। एलिस्टर टूर बस में काम करने लग जाता है और डेफनी और इयान फिर से एक साथ हो जाते हैं। डेफनी को ऑक्सफोर्ड में एडमिशन भी मिल जाता है और वो सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।